वो साल था 1991 का, जब भारत को अपना सोने का भंडार गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि भारत के पास पैसे नहीं थे, भारत के पास डॉलर नहीं था। लेकिन आज वो भारत आज का भारत नहीं है। आज की खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, किस तरीके से डॉलर में खेल होता था और डॉलर के रेट बढ़ते घटते थे और बीच में कुछ दलाल पैसा कमा कर लेकर चले जाते थे। आज भी वही हाल हुआ, जब डॉलर के मुकाबले रुपया 91 के रिकॉर्ड को पार कर गया। ये ऑल टाइम हाई था। भारत के आरबीआई ने डॉलर बेचे, लेकिन उसके साथ साथ अपना फॉरेन रिजर्व जो था वो भी बढ़ा लिया। आरबीआई ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी कल्पना शायद अमेरिका ने, या फिर कहें कि दुनिया में जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, किसी ने इस बात की तुलना नहीं की होगी जो मास्टर स्ट्रोक आरबीआई ने, भारत ने खेला। उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, कैसे डॉलर के जो प्राइस हैं, रुपया जिस तरीके से गिर रहा था उसे भी मजबूत करने का काम किया गया, डॉलर भी बेचा गया और असल में डॉलर बेचा भी नहीं गया। वही आरबीआई का मास्टर स्ट्रोक क्या है, उसी पर आज बात करेंगे। जो रुपया ऑल टाइम लो पर था, 91 रुपए को क्रॉस कर चुका था, उसे वो वापस से अपनी जगह पर खींच लाया है। फॉरेक्स रिजर्व को रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचा दिया है। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का सैलाब ला दिया। और सबसे बड़ी बात, बिना एक भी शब्द ऊंचा किए, बिना पैनिक फैलाए, भारत की ग्लोबल इमेज को और ज्यादा चमका दिया। दुनिया हैरान है, ट्रेडर्स कंफ्यूज हैं, लेकिन हम जानते हैं ये वो भारत है जो 1991 के उस काले दौर को याद रखता है, जब सोना गिरवी रखना पड़ा था। और आज वही भारत दुनिया के टॉप गोल्ड होल्डर्स में शुमार है। फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर के करीब है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ इतनी मजबूत कि कोई तूफान भी हिला नहीं सकता। आरबीआई ने साबित कर दिया, असली ताकत शोर मचाने में नहीं है, चुपके से गेम चेंज करने में होती है। यह नहीं बस एक करेंसी डिफेंस, ये भारत के आत्मविश्वास की नई कहानी है। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, लेकिन आरबीआई ने तो कमाल करके दिखा दिया। दिसंबर 2025 में बाहर से लग रहा था कि आरबीआई डॉलर की बौछार कर रुपये को डूबने से बचा रहा है, मतलब जिस तरीके से वो डॉलर को बेच रहा है, लेकिन अंदर खाने चाल भारत को आर्थिक महाशक्ति बना रही थी। अमेरिकी बाजार, डॉलर इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेडर्स सब हैरान हैं। आरबीआई का एंड गेम क्या है? एक और आरबीआई ने 91.075 के रिकॉर्ड लॉ से रुपये को बचाने के लिए 11.88 बिलियन डॉलर बेच दिए। दूसरी तरफ फॉरेक्स रिजर्व उछलकर 693 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। सवाल उठता है, डॉलर जब बेचा गया तो रिजर्व रॉकेट की तरह ऊपर कैसे चला गया? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। 2025 में रुपया बहुत ज्यादा प्रेशर में रहा। दिसंबर में ये 91 को पार कर गया था। दिसंबर के आसपास ऑल टाइम लो रहा, यानी 91 को पार कर गया। लेकिन आरबीआई की हैवी इंटरवेंशन से यह तेजी से रिकवर हुआ और अब इसकी कीमत 89.75 के आसपास ट्रेड कर रही है। यह दिखाता है कि भारत सरकार ने किस तरीके से काम किया है। रुपये का ऑल टाइम लो इसी दिसंबर में रहा। पहले अगर बात करें तो इससे पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। 2013 में भी घटा है, 1991 में भी क्राइसिस आए हैं। औसतन रुपया 4 से 5% हर साल गिरता था, कहें कि या फिर डिप्रिशिएट होता था। 2025 में भी वो गिरा और ये लगभग मतलब उतनी ज्यादा गिरावट नहीं रही जितनी गिरावट दिखाने की कोशिश की गई। बाकी गिरावट रही, इस बात को मानते हैं, क्योंकि एक तो अमेरिका का टैरिफ लगा हुआ है, दूसरी तरफ गैस और तेल का जो इंपोर्ट है वो लगातार डॉलर में होता है। 6% से ज्यादा गिरावट डॉलर में दर्ज की गई, लेकिन आरबीआई ने इसे कंट्रोल कर लिया। बाकी आरबीआई के 26 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने एक डेटा रिलीज किया और इसमें उसने बताया कि उसका जो कुल रिजर्व था वो 4.368 बिलियन बढ़कर 693 बिलियन डॉलर को पार कर गया। इससे पहले ये 688 बिलियन डॉलर था। गोल्ड रिजर्व भी 2.623 बिलियन डॉलर से बढ़कर 110 बिलियन डॉलर को पार कर गया। फॉरेन करेंसी जो एसेट्स थे वो 1.641 बिलियन डॉलर से बढ़कर 560 बिलियन डॉलर पर पहुंच गए हैं। यह दिखाता है कि किस तरीके से रुपया बढ़ रहा है, भारत बढ़ रहा है और आरबीआई किस तरीके से कदम उठा रहा है। यह बढ़त ठीक उसी हफ्ते हुई जब आरबीआई ने रुपये को 91 से 89 तक लाने के लिए हैवी डॉलर्स की सेलिंग की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डॉलर बेचे गए तो फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ा? उसका जवाब है फॉरेक्स स्वैप,
इस फोरेक्स स्वैप को समझने की जरूरत है। असल में आरबीआई का जो मास्टर स्ट्रोक था वो यही है, ये एक टेम्परेरी डील होती है, 3 से 6 महीने की होती है, 3 साल तक के लिए होती है। इसमें क्या किया जाता है, आरबीआई बैंकों से स्पॉट पर डॉलर खरीदता है और उन्हें रुपया देता है। मतलब भारत में जो बैंक हैं उनके पास जो डॉलर है आरबीआई उसे खरीद लेता है, उसके बदले में उन्हें रुपया दे देता है। मतलब जो डॉलर खरीदा गया वो भारत के लोगों के द्वारा ही खरीदा गया और जो डॉलर भारत में था वो भारत में ही रहा, कहीं बाहर नहीं गया। आरबीआई के पास डॉलर बढ़ जाते हैं, एफसीए और कुल रिजर्व ऊपर दिखने लगते हैं, बैंकों के पास रुपया बढ़ जाता है, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी आती है। मतलब अब बैंक ज्यादा लोन लोगों को दे सकते हैं, बैंक ज्यादा पैसा लोगों के बीच बांट सकते हैं। फ्यूचर डेट पर आरबीआई वो डॉलर बैंकों को वापस देता है। मान लिया फिलहाल जो एक तरीके से डील कहें वो 3 साल की डील की गई है, 3 साल के बाद आरबीआई उन बैंकों को वापस डॉलर लौटा देगा और वो रुपया वापस अपने पास ले लेगा। उससे भी क्या होगा कि डॉलर भारत में ही रहेगा, भारत से बाहर डॉलर नहीं लाया जाएगा। भारत ने किसी विदेशी हाथ में ये डॉलर नहीं बेचे हैं। 16 दिसंबर को आरबीआई ने 5 बिलियन का 3 ईयर स्वैप किया, जिसमें इससे एफसीए में 5 बिलियन का मतलब कहें कि रिजर्व बढ़ गया, जबकि स्पॉट मार्केट में डॉलर बेचकर रुपये को सपोर्ट किया गया। हुआ क्या कि बाहर कोई पैनिक नहीं फैला, किसी को पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, और डॉलर के जो दाम, डॉलर जो लगातार गिर रहा था वो धीरे धीरे मजबूत होता चला गया, भारत का रिजर्व भी मजबूत हो गया। अगर डायरेक्ट डॉलर भारत बेचता तो भारत का रिजर्व घट जाता, मार्केट में पैनिक फैलता, लोग अपने शेयर्स बेचकर भागने लगते, रेटिंग एजेंसियां सवाल उठाती, लेकिन स्वैप से आरबीआई ने सब कुछ बचा लिया। कहें कि मार्केट में जो लोगों का पैसा डूबता वो भी बचा लिया और रुपये को भी स्टेबल करने का काम भारत की तरफ से किया गया, और कहें कि डॉलर को भी अपने यहां उसने बढ़ा लिया। इसी कदम से दुनिया हैरान है कि आखिर ये आरबीआई की तरफ से किया क्या गया। इस बारे में कोई और सोचता। अमेरिका की तरफ से टैरिफ इसलिए बढ़ाए गए, डील इसलिए नहीं की जा रही है कि जिससे भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ये रुपया जितना गिरेगा उतना जल्दीबाजी भारत करेगा अमेरिका से ट्रेड डील करने में, लेकिन भारत ने वैसा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसका रास्ता निकाला तसल्ली से। इसीलिए कहते हैं कि भारत वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहता है, आखिरी वक्त पर जाकर वो फैसला लेता है। रुपया इतना क्यों गिरा, उसका मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर लगातार स्ट्रोंग हुआ है, यूएस की इकोनॉमी लगातार स्ट्रोंग हुई है। ट्रेड टेंशंस जो अमेरिका के साथ चल रहे हैं, 50% के टैरिफ लगे हुए हैं, उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बाकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से पैसे निकाले हैं, यह भी एक बहुत बड़ी वजह रही है। लेकिन भारत ने ये सारे का मतलब ये कहें कि अमेरिका के तरकश में जितने भी तीर थे सबको खत्म कर दिया। दुनिया हैरानी के साथ देख रही है कि भारत ने आखिर ये क्या किया, और भारत का जो ग्रोथ रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि रुपया गिर रहा है, मजबूत हो रहा है, या फिर रिजर्व क्यों बढ़ रहे हैं, तो मुस्कुराइएगा और कहिएगा कि आरबीआई अब डॉलर के साथ खेल रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।